गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस, और इसी को हम लोग कहते हैं मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शंस। तो अभी जो हमने यूनिट सेल में बनाता हूं, यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे, फेस पे और बॉडी डायगोनल पे जो एटम्स होते हैं उनकी डायरेक्शंस क्या होती है, उनकी डायरेक्शंस की हमको क्या करनी है, मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करनी है। तो मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करनी है। तो मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने से पहले हमको सबसे पहले ये जानना होगा उन पार्टिकल्स की पोजीशंस क्या है, उन पार्टिकल्स एटम्स के जो कॉर्नर पर है, फेस पर है, बॉडी डायगोनल में है, उनकी पोजीशंस क्या है, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, सबसे पहले वो मुझे आना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ईच डायरेक्शंस की हम क्या करेंगे, मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ हम प्रॉब्लम्स भी कराएंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग ये देख लेते हैं कि ये पोजीशंस क्या होती है इनकी, और इनकी या तो इनकी कोऑर्डिनेट्स क्या होती है, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले कॉर्नर एटम की हम बात करेंगे। ये हमारे पास यूनिट सेल बना है, तो आपको पता है कि यहाँ पे सब पे क्या होता है कि कॉर्नर पे क्या होते हैं बेटा, एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को पता है। पहले हम पोजीशन ऑफ कॉर्नर एटम या कॉर्नर आयन, कॉर्नर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे हम। पोजीशंस ऑफ पोजीशंस ऑफ कॉर्नर एटम, पोजीशंस ऑफ कॉर्नर एटम। इस पोजीशन को हम क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखना, अगर मैं यहां ओरिजिन मान लू, यहां ओरिजिन, ठीक है ना, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है। तो यानी ये क्या है, बोलो, ये क्या है, हमारा एक्स एक्सिस है, वो दिख रहा है, बनाया हूं। ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, हमारा जेड एक्सिस है, दिख रहा है ना। तो अगर मैं इसे ओरिजिन मान लू, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0,0 होगा, 0,0,0 होगा, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेट होगा। तो हम चलते हैं इस पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, इस पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। अगर इस पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करना है तो आप जानते हैं यक्स में कुछ नहीं गया, केवल वाई में गया, और जेड में भी कुछ नहीं गया। तो यहाँ का जो पोजीशन होगा ये 0,1,0 होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा इस पार्टिकल का, ठीक बच्चों, इस पार्टिकल का पोजीशन होगा। अच्छा, इस पार्टिकल का पोजीशन बताएंगे इसका। आप देख रहे हैं ना, यक्स में 1 गया, यूनिट लेंथ की मैंने यूनिट सेल बनाई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या, यक्स में 1 गया, वाई में कुछ नहीं गया, जेड में भी कुछ नहीं गया, इसलिए इसका 1,0,0 होगा। अच्छा, अब बात करूं इसका, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग, इसका बताइए। इसका अगर मैं कहूं तो देखो, यक्स में कुछ नहीं गया, वाई में कुछ नहीं गया, जेड में कितना गया, यूनिट लेंथ क्या, ये किसकी हो गई, यहाँ के पार्टिकल की पोजीशन हो गई, कोऑर्डिनेट हो गई, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ के पार्टिकल की बताइए पोजीशन कितनी होगी, पोजीशन या कोऑर्डिनेट कितनी होगी, बताओ। देखना इधर, मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो यक्स में चलूंगा, ठीक है ना। क्या करूंगा, देखो, यक्स में कितना गया, यूनिट गया, उसके बाद हमने क्या किया, वाई में आया ना, यहां से 1 यक्स में गया, यहां से वाई में गया, तब यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा बताइए। और जेड में कुछ भी नहीं गया, तो बताइए कितना हो जाएगा, 1,1,0 होगा ना। देखो, यक्स में गया, वाई में गया, और जेड में तो गया ही नहीं, इसलिए 1,1,0 हो जाएगा, इस पार्टिकल की पोजीशन हो गई। अब यहाँ की बताइए, यहाँ की बताएंगे आप लोग। तो यहाँ की पोजीशन जो होगा, आप समझ रहे हैं कि यक्स में कुछ नहीं गया, वाई में गया और जेड में गया, देख रहे हैं ना, यक्स में गया और जेड में गया, यक्स में गया और जेड में गया, तो कितना कितना लिखोगे, यक्स में कुछ नहीं गया, वाई में गया और जेड में गया, ठीक। अच्छा, अब चलिए यहाँ की पोजीशन की बात करता हूँ, यहाँ की पोजीशन की बात करता हूँ। यहाँ की पोजीशन की अगर मैं बात करूँ, देखना कितना जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ यक्स जाएगा इतनी दूर, फिर वाई में जाएगा, फिर कितना, यक्स में जाएगा, यानी यूनिट डिस्टेंस कितना जाएगा, 1,1,1, कितना हो जाएगा, 1,1,1,
ठीक है ना। अच्छा, अब रही बात इसकी पोजीशन बताओ। तो ये क्या करेगा, देखो यक्स में आएगा और जेड में जाएगा, वाई में कुछ नहीं किया, मतलब इसका 1 0 1 हो जाएगा, ये पोजीशन हो जाएगी, यानी कोऑर्डिनेट हो जाएगी, कॉर्नर एटम्स की बात हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब मैं बात करता हूं फेस एटम के पोजीशन की बात करता हूं। तो नेक्स्ट नंबर, अब पोजीशन और कोऑर्डिनेट ऑफ फेस एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन। फेस एटम्स के क्या, फेस एटम के हमको क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए या कोऑर्डिनेट चाहिए। तो फेस एटम मतलब एक तो यहां पर होगा फेस में, कॉर्नर पे तो होगा, लेकिन अभी कॉर्नर का मैं निकाल चुका। एक फेस यहां होगा, एक पीछे वाला होगा, एक हमारा आगे वाला होगा, एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा। ये फेस हो गए, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। आप देख रहे हैं ये क्या है, यक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ये ओरिजिन से मैं ले रहा हूं, यक्स है, ये वाई है और ये क्या है, जेड है। समझ गए मेरी बात। चलिए, तो हर एक एटम की पोजीशन मैं फाइंड आउट करता हूं। चलिए, अगर मैं इस एटम की पोजीशन कहूं तो देखना इधर, ये कहां पर है, देखो इतना यक्स में जाएगा, कितना जाएगा, आधा जाएगा। यक्स में कितना जाएगा, आधा जाएगा। अच्छा, आधा जाएगा तो वाई में कितना जाएगा, वाई में भी तो आधा जाएगा। देखो इतना आधा यक्स में आया, आधा वाई में गया, और जेड में कुछ नहीं गया, तो इसका जो पोजीशन हो जाएगा हाफ हाफ कामा 0 हो जाएगा। ठीक। अच्छा, इसकी बताइए, इसकी पोजीशन बताइए, यक्स में कितना गया, बोलो यक्स में कितना गया। यक्स में देखो आधा गया, और जेड में भी कितना गया, आधा गया। तो इसकी जो पोजीशन होगी, यक्स में आधा, 0 में कुछ नहीं गया, और जेड में भी आधा। देखो यहां यक्स में आया और वाई में भी क्या कर गया, आधा गया। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। देख लो, यक्स में आधा गया और जेड में आधा गया, लेकिन वाई में नहीं गया। ठीक। अच्छा, अब इसकी बात करूं तो देखना, मैं क्या करूंगा, यक्स में गया पूरा, यक्स में कितना गया, वो सॉरी, वाई में कितना गया, पूरा गया। और उसके बाद जेड में कितना गया, आधा गया। और यक्स में कितना गया, आधा है। देखो ये यक्स के पैरेलल है, यक्स में। तो इसका जो पोजीशन होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, ये कितना होगा, हाफ किस में गया, यक्स में गया, यूनिट लेंथ किस में गई, वाई में गई, और हाफ लेंथ किस में गया, जेड में गया। देखो यहां से देखो, ये कितना गया, 1 वाई में गया, आधा जेड में गया, और आधा यक्स में गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ना। अच्छा, इसकी पोजीशन हो गई, और इसी तरीके से आप सबकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अच्छा, अब इसकी कोई बताएगा, इसकी इसकी बोलो, इसके देखो, यहां गया कितना गया, ये देखो आधा वाई में गया, और आधा किस में गया, जेड में गया। यक्स में कुछ भी नहीं गया। ठीक है ना। तो ऐसे सभी पार्टिकल्स के पोजीशंस आप फाइंड आउट कर लोगे। इसे निकालना हो तो, इसे निकालना हो तो, बोलो कितना हो जाएगा। तो देखना इस पार्टिकल का पोजीशन मुझे चाहिए, तो देखना कितना गया, मैं देख रहा हूं वाई में, वो जेड में कितना गया, 1 गया, यूनिट लेंथ गया। वाई में कितना गया, आधा गया। फिर मैं जेड में आया, मतलब क्या, यक्स में हाफ गया, और वाई में भी हाफ गया, और जेड में कितना गया, 1 गया। ये हमारा पोजीशन हो गया। देखो जेड में 1, हाफ हाफ कितना, जेड में 1,
हाफ वाई में, हाफ एक्स में गया। अच्छा, इसकी पोजीशन बात करूं, देखो आधा कितना गया, आधा वाई में गया और आधा जेड में गया, एक्स में कुछ नहीं गया, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा, इसका हो जाएगा 0, हाफ, हाफ, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस पार्टिकल का, ठीक है ना, क्योंकि वाई में गया आधा, आधा जेड में गया, ठीक है ना। अब इस पोजीशन की बात करता हूं, इस एटम के पोजीशन की बात करता हूं जो फ्रंट फेस पर है, तो देखिए यूनिट लेंथ एक्स में गया, यूनिट लेंथ किधर गया, एक्स में गया, और आधा किस में गया, वाई में गया, और आधा किस में गया, जेड में गया, यानी 1 हाफ कामा हाफ, ये पोजीशन हो जाएगी इस पार्टिकल की। देखिए 1 इधर गया, आधा वाई में गया, आधा जेड में गया, इस पार्टिकल की, इस पार्टिकल एटम की पोजीशन हमको मिल गई। समझ गए बच्चों, ठीक है ना। तो ये रहा फेस एटम का पोजीशन। अब हम बात करेंगे बॉडी डायगोनल की, एटम की, ठीक। अब पोजीशन और कोऑर्डिनेट ऑफ बॉडी डायगोनल एटम, बॉडी डायगोनल एटम की बात करेंगे हम लोग। बॉडी डायगोनल एटम की बात करेंगे। तो इसमें देखना, इसमें जो एटम होते हैं वो कहां पर होता है, केवल और केवल बॉडी सेंटर पे होता है, किसमें होता है, और ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। तो बताइए इसका जो पोजीशन होगा कितना होगा, इसका बताइए। देखो मैं क्या करूंगा, यक्स कितना गया, वाई में गया। अच्छा याद रहे ये मतलब समझ रहे हो कहां पर है, ये कहां पर है, एकदम जैसे रूम ले लो, रूम के बीचों बीच में है, रूम के बीचों बीच में है। तो देखो इसका पोजीशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं यक्स में कितना गया, हाफ गया, फिर वाई में कितना गया, हाफ गया, ठीक है ना, फिर जेड में कितना गया, हाफ गया, तब जाके इसका पोजीशन मिल गया, यानी हाफ, हाफ कामा हाफ, इसका जो पोजीशन होगा हाफ कामा हाफ होगा। ये बेटा बीच में है, किसी की दीवार में नहीं, बीचों बीच है। सोचो ओरिजिन से पहले क्या, यक्स में आओ, फिर वाई में आओ, फिर जेड में आओ, यहां आया, फिर वाई में आया, फिर वाई से मैंने क्या किया, ऊपर उठा, तब जाके इसका पोजीशन मिल गया मुझे। अब जब पोजीशन मिल गया तब हमको निकालने में आसानी होगी, क्या, डायरेक्शन ऑफ मिलर इंडिसेस, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ मिलर इंडिसेस या क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। तो हम उसे क्या करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि इसका टाइम अब जाने वाला है, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन या मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग फिर से कनेक्ट हो लें।